क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब सिर्फ लेखक की नहीं होती? क्या हो अगर मैं कहूं कि हर कहानी में दर्जनों आवाजें छिपी होती हैं जो एक दूसरे से बहस करती हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसे विचारक ने जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गरीबी, सेंसरशिप और निर्वासन में बिताया, साहित्य को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था मिखाइल बाख्तिन। आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक आलोचक और दार्शनिक आज भी बाख्तिन के विचारों को पढ़ते और अपनाते हैं। मिखाइलोविच बाख्तिन का जन्म 17 नवंबर 1895 को रूस के ओरेल शहर में हुआ। बचपन से ही उन्हें भाषा, दर्शन और साहित्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने दर्शन और क्लासिकल साहित्य का अध्ययन किया। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। जब रूस में क्रांति हुई और बाद में सोवियत शासन स्थापित हुआ, तब स्वतंत्र सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों के लिए माहौल बेहद कठिन हो गया। बाख्तिन भी उन लोगों में थे जिन्हें अपने विचारों की कीमत चुकानी पड़ी। सन 1929 में सोवियत सरकार ने बाख्तिन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर धार्मिक और बौद्धिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन्हें पहले कठोर श्रम शिविर भेजने की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण सजा बदल दी गई और उन्हें कजाकिस्तान में निर्वासन भेज दिया गया। यही रहते हुए उन्होंने सीमित संसाधनों में भी अपना लेखन जारी रखा। यही वह समय था जब उनके सबसे महान विचार आकार ले रहे थे। अब जरा सोचिए, जब दो लोग बातचीत करते हैं तो क्या सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान होता है? बाख्तिन कहते थे, नहीं, हर शब्द अपने साथ इतिहास, संस्कृति, अनुभव और कई अर्थ लेकर आता है। उन्होंने इस विचार को नाम दिया डायलॉगिज्म, यानी संवादवाद। उनके अनुसार कोई भी विचार अकेला नहीं होता। हर विचार किसी दूसरे विचार का उत्तर होता है और आगे किसी नए विचार को जन्म देता है। यानी पूरी दुनिया एक लगातार चलने वाला संवाद है। बाख्तिन का एक और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है पॉलीफोनी, यानी अनेक स्वरों वाला साहित्य। उन्होंने रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दोस्तोयेव्स्की के पात्र केवल लेखक की कठपुतली नहीं है। हर पात्र की अपनी स्वतंत्र सोच, अपनी आवाज और अपना सत्य होता है। लेखक किसी एक पात्र को पूरी तरह सही या गलत साबित नहीं करता। यही कारण है कि बाख्तिन ने दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों को पॉलीफोनिक नॉवल कहा। आज यह सिद्धांत पूरी दुनिया में साहित्यिक आलोचना का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा त्योहार जहां राजा और आम आदमी बराबर हो, जहां मजाक उड़ाना अपराध नहीं बल्कि स्वतंत्रता हो, जहां समाज के नियम कुछ समय के लिए टूट जाए। बाख्तिन ने इसे कहा कार्निवल। उनके अनुसार मध्यकालीन यूरोप के कार्निवल केवल उत्सव नहीं थे, वे समाज में दबाई हुई आवाजों को बोलने का अवसर देते थे। इसी सोच से उन्होंने कार्निवलेस्क का सिद्धांत दिया। आज फिल्मों, उपन्यासों और थिएटर में इस विचार का व्यापक उपयोग होता है। बाख्तिन ने कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेव्स्कीज पोएटिक्स, जिसमें उन्होंने पॉलीफनी का सिद्धांत विस्तार से समझाया। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है रैबलेज एंड हिज वर्ल्ड, जिसमें कार्निवल थियोरी का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा द डायलॉजिक इमेजिनेशन और स्पीच जॉनर्स एंड अदर लेट एसेज भी साहित्य और भाषा अध्ययन की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं।